सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हो। जो मेन मुद्दे हैं, सोमवार को गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग से ये जो शुरुआत हुई थी, हमारे यहाँ फिरोजपुर जिला से पूर्व विधायक नसीम अहमद जी ने जब गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग चल रही थी तो कुछ पॉइंट आउट किए थे। तो एक तो उसने बोला था कि विधायक ने जब अकीमपुर फिरोजपुर में स्कूल पे कब्जा का मुद्दा चल रहा था तो उसके नजदीक काम होने की वजह से चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले, जबकि उसमें मंत्री जी ने साफ आदेश दे दिए थे कि कब्जा को हटवाया जाए और वहां जो बाउंड्री वाल नहीं बनी हुई है उसको तुरंत बाउंड्री वाल को बनाया जाए। और वहां डीडीपीओ ने बोल दिया था और वहां के जो एजुकेशन के ऑफिसर थे उन्होंने भी बोल दिया था कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने अपॉइंट कर दिया है, जल्दी कब्जा हटा करके नहीं वहां चारदीवारी कर दी जाएगी। तो उसमें मेरा क्या उचित रह गया था जिसमें मैं ऑब्जेक्शन उठा था, जिसमें सरकार खुद इस संज्ञान ले रही। उसके बाद एक परिवाद आया था रिगड़ गांव का कि 15-16 मौत उसमें हो गई जो कैंसर से मौतें हुई है। तो उसके ऊपर वहां के एक्शन से सरकार जवाब मांग रही थी। तो सरकार जब जवाब दे रही थी तो मैंने उसमें एक बात बीच में रख दी थी कि भाई वहां रेनीवेल का पानी भी नहीं जा रहा है, तो एक्शन साहब वहां रेनीवेल का पानी दीजिए, जबकि 260 करोड़ सरकार ने मंजूर किए थे। उसके पश्चात भी गांव वालों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं मिलता? तो जिस पर तुरंत प्रभाव से अभाव में आके एकदम नसीम जी ने बोला कि विधायक जी तो बार बार एसडीओ का नाम लेते हैं और वहां रेगुलर पानी जा रहा है, इसको क्या दिक्कत है एसडीओ से? पहले तो मैं उसको बताता हूं कि वो जब कभी मीटिंग में बैठे तो इधर उधर की चिंताओं को छोड़ करके हमेशा मीटिंग पे ध्यान दें। और जबकि उसकी वीडियो क्लिप आप सब लोगों के पास मौजूद है, मैंने भी उस वीडियो क्लिप को अपने पेज से भी डाला है और सब जनता से भी पूछा कि मैंने कितनी बार एसडीओ का नाम लिया, कौन एसडीओ? मैंने एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं लिया। वो कहता है कि पता नहीं विधायक जी नशा करके आते हैं, क्या आते हैं। मुझे लगता है कि नशेड़ी ये खुद है, ये नशा करके नहीं आता। तो इसको ये पता होना चाहिए कि विधायक जब एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं ले रहा है तो किस तरह से ये भड़क रहा है कि एसडीओ का 4-4 बार नाम ले रहा है। मुझे जब ये कल बात कर रहा था चिंता की लकीर तो इसके मुझे चेहरे पर नजर आ रही थी कि ये फर्स्ट एड हो चुका है, क्योंकि कभी जनता के आवाज तो कभी इसने उठाई ही नहीं। और इसने बोला कि रीगढ़ में पानी रोजाना जा रहा है। तो उसके बाद कल मैंने कुछ वीडियो अपलोड की थी अपने पेज से। वहां जो वाटर टैंक बने हुए हैं ना तो रेन्यूएबल से कनेक्टेड है, ना ही वहां के ट्यूबवेलों से कनेक्टेड है। और जो ये काम हुए थे 260 करोड़ के, इसके चहते एसडीओ ने ही ये सारे काम कराए थे। रेन्यूएबल का इतना बुरा हाल है जो 260 करोड़ के फिरोजपुर के इसके चहते एसडीओ ने जो काम कराए थे, जिसका ये पूर्व विधायक बर्थडे का पोस्ट अपने पेज से डालता है। इसमें उसके काम भी आते हैं नसीब के। तिगावा से मेरे पास काफी बार फोन आते हैं, नीमखेड़ा में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, बडेर में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, एचवाड़ी में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, गोकुलपुर में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, डोनल में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, महू में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, जली खोरे में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, पीवा में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, पाटन उदयपुरी में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, आदि पाटखोरी में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, रावली में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, आदि रावली में। इतने सारे गांव में मैं गिनाते गिनाते काफी टाइम लग जाएगा। इन्होंने साइमिरबास में भी इसी एसडीओ के तहत वाटर टैंक बने थे जो 260 करोड़ का प्रोजेक्ट आया था। ना गेट है ना लाइन कनेक्टेड है, टैंक को छोड़कर डायरेक्ट गांव से पानी के कनेक्शन कर रखे इसने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी
हमारे पूर्व विधायक जी किसी के ऊपर बात करें तो सोच समझ के करें और अपने दिमाग के चारों पुर्जों को खोल के बात करें कि हम बोल क्या रहे हैं, उसको सुनाई क्या दे रहा है, उसके ऊपर बात करें। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि इसके कॉन्ट्रैक्टर यहां काम करते हैं। ये जब एसडीओ यहां आ जाता है तो इसके कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करता। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं वो टेंडर से होते हैं। आजकल आप लोगों को सबको मालूम है। इसका कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जनता की आवाज क्यों उठाते हो। ये चाहता है कि मैं जनता की आवाज ना उठाऊं, जनता की आवाज ना बनूं। मेरे को बड़े प्यार से 2 बार यहाँ की जनता ने विधानसभा में भेजा है। मेरे को इसीलिए भेजा है कि मैं जनता की आवाज बन के वहां के दुख को विधानसभा में सरकार के सामने रखूं, सरकार को घेरने का काम। ये जो बात करता है ऑफिसर्स की, ये क्यों बात करता है जबकि इसको 2 बार लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा। आज तक इसने कोई भी ऐसा मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया जो जनता का हक का हो। अपोजिशन में ये भी था, अपोजिशन में मैं भी हूं। इसका भी कर्तव्य बनता था कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता की आवाज को उठाऊं। अब जब आप लोगों के सामने इसकी वीडियो आती, पता नहीं नशा करके जाता था, क्या करके जाता था। इसके हमेशा विधानसभा में सोते हुए की फोटो आई है, आज तक जो भी आई है। ये एक भी एक क्लिप मुझे दिखा दे कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया है विधानसभा में जनता के लिए। इसी तरह से इसने बूचड़खानों की बात करी थी। कहता है कि ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्टर से भी कमीशन लेता है और बूचड़खानों से भी कमीशन लेता है। मैं ये कहता हूं जो जिस एसडीओ की बात करता है ये और मिलकर पूर्व विधायक जी, इसका एक साला है इसी एसडीओ का जिसका नाम मोहम्मद शाहिद है चाहलके का, उसको कोटेशन बनती है या कोटेशन उसके नाम से पैसे निकालता है, उसको मिल बांट के ये खाते हैं। और रही काम की बात, फिरोजपुर झरका में अभी 16 करोड़ के काम हुए थे। तो आप लोगों के सामने मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता हूं। ये पाइप लाइनों पर 16 करोड़ खर्च के फिर भी प्यासे लोग झिरका के लोग, मैं नहीं हूं। न्यूज छपी है, आप लोगों ने छापी है। ये ट्विटर पर रमेश कामरा इतना पढ़ा लिखा है जो ट्वीट करता है मुख्यमंत्री को। ये चाहता कि कोई यहाँ की कंप्लेंट हरियाणा में ना पहुंचे। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री को लिखते हैं उनको लिए भी ये ऑब्जेक्शन करता है। इसको क्यों दर्द होता है। अभी सीवर लाइन डाली थी इसके चहेते ने, जिसका ये बहुत चाहता है एसडीओ। देखो सीवर लाइन पूरी बरसात में उड़ चुकी है। जीवा गांव का मामला देखो, हर महीने 22 लाख का पानी पी रहे हैं। इसके चहते एसडीओ के ही काम है। 260 करोड़ का प्रोजेक्ट इसके चहते एसडीओ के तहत हुआ। सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है, सबको इसने खत्म कर दिया है। रही बूचड़खानों की बात पे आ जाते हैं हम। सरकार भाजपा की सरकार आज सेंटर में भी है, आज हरियाणा में। जितने भी बूचड़खानों के लाइसेंस दिए हैं भाजपा सरकार में है। और मैंने तो यहां तक लोगों से सुना है कि जितने भी बूचड़खानों को लाइसेंस दिला देते हैं ये पूर्व विधायक नसीम अहमद उनकी सिफारिश लेके मुख्यमंत्री के पास जाता है और लोग बताते हैं कि मोटे पैसे रखता है। इसका जवाब दे। बूचड़खाने इसकी सरगरान में यहाँ चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं विधायक हूँ। कोई आज तक ये कहते हैं विधायक ने आज तक किसी के दरवाजा भी देखा हो तो विधायक उसके हमेशा जिम्मेवार रहेगा। और ये कहता है कि विधायक ने कभी जनहित के मुद्दे नहीं उठाए। मैं जनप्रतिनिधि बिल्कुल जनता का एहसान मानता हूँ। ये बताए मैंने कौन सा बूचड़खानों का मामला विधानसभा में नहीं उठाया। मैं आपको बताता हूँ, ये सारे क्वेश्चन विधानसभा बूचड़खाने के ही है जिसमें मैंने विधानसभा में उठाए। यहां तक कि ये भी लेटर मैंने इनसे सरकार से अब ले लिया है कि आगे से भी किसी बूचड़खाने को मेवात में नहीं लगाया जाएगा। वो लेटर भी मैं आपको दे देता हूं।